एक छात्र को आगे बढ़ने के लिए क्या चीज प्रेरित करती है और क्या होता है जब उनकी मेहनत को अनदेखा कर दिया जाता है। आज हम प्रेरणा और मान्यता के इसी बहुत गहरे रिश्ते को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम में से कई लोगों को कहीं ना कहीं चुभता जरूर है, और यही वो एहसास है जो इस पूरी चर्चा की जड़ में है। आज हम इसी अनदेखी मेहनत की समस्या को जरा गहराई से समझेंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इसके कारणों की पड़ताल करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हतोत्साहन के संकेत क्या होते हैं, और फिर जाहिर है हम स्टूडेंट्स, स्कूलों और पेरेंट्स के लिए समाधान भी देखेंगे। और हमारा आखिरी लक्ष्य होगा सराहना का एक कल्चर बनाना। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली के पहले टुकड़े को उठाते हैं। ये अनदेखी मेहनत आखिर है क्या, और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो मान्यता का अभाव तब होता है जब एक स्टूडेंट की मेहनत को सराहा नहीं जाता। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसका असर सिर्फ निराशा तक ही नहीं रहता। ये सीधा स्टूडेंट के आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ वर्थ पर चोट करता है और उसे ये महसूस कराता है कि जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और हाँ, यहाँ बात सिर्फ ट्रॉफी या मेडल जीतने की नहीं हो रही है। ये एक टीचर की छोटी सी तारीफ भी हो सकती है, या टीम में ये महसूस करना कि हाँ, मेरा योगदान भी मायने रखता है। जब ये छोटी छोटी चीज़ें गायब हो जाती हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि वो जैसे अदृश्य हो गया है। तो ये साफ है कि समस्या काफ़ी गंभीर है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे समाज में ऐसी क्या खामियां हैं जो छात्रों के प्रयासों को अनदेखा कर देती हैं। चलिए इन जड़ों तक पहुंचते हैं। देखिए, अक्सर तो जड़ें हमारे सिस्टम के अंदर ही होती हैं। जैसे स्कूलों में कभी कभी अवार्ड्स को लेकर पक्षपात होता है, या फिर सिर्फ A+ ग्रेड को ही सफलता का पैमाना मान लिया जाता है। जब आर्ट या स्पोर्ट्स जैसी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए सही प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलते तो छात्रों का मनोबल गिरना तो स्वाभाविक है। और फिर बात आती है खुद के मन की। कुछ छात्रों में आत्मसम्मान की इतनी कमी होती है कि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत किसी लायक ही नहीं है। वहीं कुछ छात्र परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं, जहां बेहतरीन से कम कुछ भी उन्हें एक असफलता जैसा लगता है। ये दोनों ही हालात उन्हें सराहना महसूस करने से रोकते हैं। और आखिर में आता है हमारा सामाजिक माहौल। जरा सोचिए, अगर दोस्त ही आपके शौक का मजाक उड़ाएं या माता-पिता सिर्फ पढ़ाई के नंबरों की परवाह करें, तो प्रेरणा कहां से आएगी, है ना। एक ऐसा माहौल जहां सिर्फ कुछ स्टार स्टूडेंट्स को ही पहचाना जाता है, वहां बाकी छात्र खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। अच्छा, तो अब हम कारणों को तो समझ गए हैं। तो अगला कदम है लक्षणों को पहचानना। जब एक स्टूडेंट मान्यता की कमी से जूझ रहा होता है तो उसके व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं, हमें किन संकेतों पर खास ध्यान देना चाहिए। इस स्लाइड पर जो आंकड़ा है वो सच में चौंकाने वाला है। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया कि 61%, जी हैं 61% किशोरों ने तब डिमोटिवेटेड महसूस किया जब उनकी पढ़ाई के अलावा दूसरी मेहनत को नज़रअंदाज किया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और व्यापक समस्या है। और इसके संकेत ना अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं। छात्र धीरे धीरे उन एक्टिविटीज से पीछे हटने लगते हैं जिनमें कभी उनकी जान बसती थी। उनका वो जोश, वो उत्साह खत्म हो जाता है। वे ऐसी बातें करने लगते हैं जैसे क्या फर्क पड़ता है, कोई देखता तो है नहीं। और कभी कभी तो उनमें चिड़चिड़ापन या उदासी भी साफ नजर आने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर समस्या का समाधान होता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। वो कौन से कदम हैं जिन्हें छात्र, स्कूल और माता-पिता सभी मिलकर उठा सकते हैं ताकि इस निराशा के चक्र को तोड़ा जा सके। बदलाव की शुरुआत खुद स्टूडेंट से हो सकती है। वे अपनी छोटी छोटी जीतों की एक डायरी बना सकते हैं। दूसरों से तुलना करने के बजाय वे खुद अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, वे अपने शिक्षकों से फीडबैक मांगने में झिझके नहीं। अपने जैसे दोस्तों का एक सपोर्ट ग्रुप बनाना भी कमाल का काम कर सकता है। स्कूलों और शिक्षकों की भूमिका यहाँ सबसे बड़ी है। उन्हें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जहाँ सिर्फ नतीजों को नहीं बल्कि कोशिश और सुधार को भी इनाम मिले। सोचिए, अगर हर हफ्ते किसी एक स्टूडेंट के अच्छे काम को सबके सामने सराहा जाए, या सिर्फ ग्रेड देने के बजाय ये भी बताया जाए कि बेहतर कैसे बने, तो माहौल कितना बदल जाएगा। और आखिर में घर का माहौल। माता पिता का सपोर्ट तो एक नींव की तरह है। उन्हें नतीजा चाहे जो भी हो, बच्चे की मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। उनके स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होना, और सबसे जरूरी, किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना ना करना।
ये छोटी छोटी बातें बच्चे के आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। तो इन सभी समाधानों का असली मकसद क्या है? सिर्फ कुछ छात्रों को बेहतर महसूस कराना? नहीं, लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। लक्ष्य है एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना जहां फोकस सिर्फ जीतने पर नहीं, बल्कि सीखने, कोशिश करने और एक इंसान के तौर पर विकसित होने पर हो। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ देखिए, जब हम सिर्फ जीत पर ध्यान देते हैं तो एक अकेला विजेता होता है और बाकी सब हारा हुआ महसूस करते हैं। ये माहौल चिंता और अकेलापन पैदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम प्रयास और विकास का जश्न मनाते हैं तो हर कोई विजेता होता है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां छात्र बिना डरे नई चीजें आजमा सकते हैं। हमें बस अपनी सोच को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाना है। और अंत में बस यही कहना है, मान्यता कोई इनाम या कोई लग्जरी नहीं है। ये हमारे मन की एक बुनियादी जरूरत है, जैसे हवा और पानी। ये प्रेरणा और विकास के लिए जरूरी है। और जब हम इस जरूरत को पूरा करते हैं, तभी हम ऐसे छात्र तैयार कर पाते हैं जो आत्मविश्वासी, लचीले और जीवन भर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।